आज नवरात्र की नवमी है। नवरात्र के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और आराधना भक्त पूरे विधि विधान के साथ आज कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्र की नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की विधिवत पूजा करने से धन, बल, यश के साथ सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस खास दिन देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप की भी पूजा होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां ने महानवमी के दिन राक्षस महिषासुर का वध किया था। तो महानवमी के दिन कैसी रौनक है मंदिरों में, आपको सीधा मंदिरों से दिखाएंगे। हमारे सहयोगी गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी जुड़ गए हैं, अयोध्या से निमिष गोस्वामी और आगरा से शिव कुमार मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आपको गोरखपुर ही लिए चलते हैं। रामगोपाल द्विवेदी यहां से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, कौन से मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं और किस तरह से देवी मां की आज आराधना की जा रही है? बहुत बड़ा दिन आज देवी मां के भक्तों के लिए। बिल्कुल, आज बहुत बड़ा दिन है और 9 कन्याओं का आज पूजन हो रहा है और इस वक्त मैं गोलघर के काली मंदिर में खड़ा हूं। आप देखिए कि किस तरीके से लाइनें यहाँ पे लगी हुई हैं। जो भक्त हैं वो लाइनों में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मां के दर्शन के लिए यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं। लेकिन उसके पहले एक अपडेट और दे दूं कि आज मां के एक और अनन्य भक्त जो गोरखपुर में ही मौजूद हैं, गोरक्षपीठाधीश्वरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो आज कन्या पूजन करेंगे। 101 कन्याओं का वो पूजन करेंगे। कुछ बटुक भी रहेंगे, उनका भी पूजन होगा, दान दक्षिणा देंगे और अपने हाथों से उन कन्याओं का पैर धुलेंगे। ये कार्यक्रम गोरक्षनाथ मंदिर में 10:30 बजे के करीब आयोजित किया जाएगा। तो उस वक्त वहां पे कई कन्याएं रहेंगी। ऐसा नहीं है कि जो बटुक सिर्फ एक बटुक की पूजा के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। बड़ी संख्या में जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको भी भोजन कराया जाता है, सबको दान दक्षिणा दिया जाता है और खुद गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ 9 कन्याओं की अपने हाथों से पूजन करते हैं, उनके पैर धुलते हैं। तो उसके बाद फिर जो बटुक हैं उनके पूजन अर्चन करते हैं और फिर जाके जितने भी कन्याएं और बटुक रहते हैं उनके पास जाके पूजन अर्चन करते हैं। तो ये कार्यक्रम तो गोरक्षपीठाधीश्वर का है, लेकिन इस वक्त मैं जहाँ पे मंदिर में खड़ा हूँ, आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी लाइन में। मैम, कितनी मान्यता है आज? बहुत अच्छा है। तो कन्या खिला ली कि अभी घर जाके? नहीं, अभी यहीं पे खिलाऊंगी। जो कन्या यहीं? कन्या घर पे खिलाएंगे? नहीं सर, हम तो कन्या नहीं खिलाते हैं। क्यों मैम, इतनी मान्यता है आप लोगों की? बहुत ज्यादा। कन्या खिलाने की तैयारी है जी। कन्या खिला तो इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति भी चला रही है और उसके तहत जो है महिलाओं पे विशेष फोकस किया जा रहा है। और चूंकि शारदीय नवरात्र है और इसमें कन्याओं की विशेष पूजन अर्चन होती है, महिलाओं की विशेष पूजन अर्चन होती है। तो आज देखिए मां स्वरूपा, मां काली की यहाँ पे लोग दर्शन के लिए लाइनों में लगे हुए हैं और लाइन चूंकि लंबी है। कन्या हो गई माता जी? कन्या खिला ली? अभी नहीं। तो यहाँ दर्शन के बाद कन्या खिलाएंगे? जी, दर्शन के बाद कन्या खिलाना है। जी। तो अभी जो लाइनों में दर्शन के बाद ही खिलाएंगे? हाँ, दर्शन के बाद। कितनी मान्यता है यहाँ की? हाँ, कितनी मान्यता है? बहुत मान्यता कमी है। मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ, पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण होती है? बिल्कुल पूरी होती है। ईमानदारी रहेगी तो जरूर पूरी होगी। है? जो श्रद्धा से मांगे माता रानी सब देते हैं। तो ये माता है। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इनका साफ कहना है कि अगर आप माँ से दिल से कुछ भी मांगोगे तो वो जरूर मिलेगी और इसीलिए वो अपने बारी का बिल्कुल, ये भक्तों की आस्था है, श्रद्धालुओं की भक्ति है, उनकी आत्मशक्ति है जो उन्हें ऐसा बोलने पर मजबूर कर रही है। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अयोध्या से निमिष गोस्वामी भी जुड़े हुए हैं। निमिष, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और रामनगरी में किस तरह की रौनक है आज महानवमी के दिन? देखिए, भगवान राम की नगरी माता के जयकारों से गुंजायमान है। चूंकि आज माता के 9वें शक्ति स्वरूप की अर्चना पूजन का दिन है, आज कन्या पूजन का दिन है, आज हवन का दिन है, तो इसलिए विशेष आज का दिन का महत्व है। हम जिस जगह मौजूद हैं इसे जालपा देवी का मंदिर कहा जाता है। प्राचीन मंदिर है और ये वो स्थल भी है जहाँ कानूनी अड़चनों में जो लोग फंसते हैं वो यहाँ पर माता के दर्शन के उपरांत उस कानूनी अड़चनों से बच जाते हैं। इसे बंदी देवी का भी मंदिर कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, खुद मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। पुजारी जी, यहाँ के मंदिर के महत्व क्या है? ये आदि शक्ति स्थान माँ बंदी जालपा देवी हैं और इनका विशेष रूप से
प्रत्येक मंगलवार माना गया है इनका विशेष दिन। और ये अयोध्या की नगर देवी हैं और माँ भगवती की ऐसी अनुकंपा है कि यहीं से धनुष प्रमाण यंत्र के द्वारा अयोध्या की स्थापना की गई थी। और ये अयोध्या 4, 5, 14, 84 तीनों में इन्हीं की परिक्रमा होती है। और इनके आज नवरात्र का दिन है, बड़ी संख्या में लोग आपके यहाँ हवन पूजन कर रहे हैं। आज के दिन की क्या मान्यता है? माँ भगवती के किस स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है? इसमें यह है कि माँ भगवती की कृपा से आदिशक्ति पराम्बा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जालपा नाम ही है जाल से काटने वाली बंदी जालपा देवी, तो आदि स्थानों में ये हैं। और इनका प्रादुर्भाव माँ भगवती के चरण यहाँ पे गिरे हुए हैं। मैं न्यूज 18 के दर्शकों को घर बैठे माँ जालपा देवी का दर्शन कराना चाहता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसे बंदी देवी को क्यों कहा जाता है। ये माँ के स्वरूप का ये है, दर्शन करिए। ये घर बैठे लोग दर्शन करें। सिद्ध पीठ है ये, अयोध्या भगवान राम की नगरी में सबसे प्राचीन पीठ में शुमार है। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो रानोपाली से आया। दर्शन पूजन का क्या मतलब? माता जी के दर्शन करने आए हैं। नवरात्र का दिन चल रहा, आज नवमी है। आज नवरात्र में कन्याएं विदा होंगी, कन्याओं को भोजन होगा। आज कर लिया कन्या भोज? नहीं, हम लोग तो खाली दर्शन करने आए। पुजारी आज के दिन का क्या महत्व है? आज के दिन माता सिद्धदात्री का दिन है। श्री जालपा देवी मंदिर का स्थान है, जहां भक्तों की भीड़ प्रातः काल से प्रारंभ होकर के रात्रिकालीन चलती रहेगी। प्रातः 4 बजे से आरती प्रारंभ हो जाती है, पंचकालीन आरती होती है और रात्रि में माता जी की विश्राम आरती होती है। जालपा देवी मंदिर जो कि अति प्राचीन, इसे बंदी देवी का मंदिर भी कहा जाता है, क्यों? जाल उपातियत जालपा, जो भव रूपी बंधन से छुड़ावे वही जालपा है। तो कारागृह से मुक्त करने वाली माता जी हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करती हैं। मैं संजीव कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, सर्वराकार जालपा देवी, माता जी की सेवा में अनवरत काल से सैकड़ों वर्षों से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम लोग यहीं अयोध्या से। माँ के स्वरूप का बिल्कुल निमिष, आप बातचीत करते रहिए श्रद्धालुओं से और उनके भाव समझते रहिए, क्योंकि आज के दिन श्रद्धालु जिस तरह के उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं मंदिरों में, वो वाकई देखते ही बन रहा है। शिव कुमार के पास चलते हैं, आगरा से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शिव कुमार, आगरा के कौन से मंदिर में मौजूद है और किस तरह की मान्यताएं हैं मंदिर की? हो सके तो श्रद्धालुओं से भी बातचीत कीजिएगा। बिल्कुल, मैं आगरा के चामुंडा देवी मंदिर पर मौजूद हूँ और इस मंदिर की बहुत विशेष मान्यता है। ये बिल्कुल रेलवे लाइन के जस्ट बगल में ये मंदिर बना हुआ है। 200 साल से अधिक पुराना ये मंदिर है। बड़ी इस मंदिर की मान्यता है। यहाँ के महंत है, उनसे इस मंदिर की विशेषता पूछते हैं, जानकारियां करते हैं। बताइए कि महंत जी, आज किस तरीके से इस मंदिर की मान्यता है? ये तो लगभग 350 साल पुराना स्थान है। इस मान्यता का तो व्याख्यान हम भी नहीं कर सकते हैं, ये तो भक्त ही कर सकते हैं, क्योंकि मान्यता इसकी विशेषताएं, अनेकों विशेषताएं हैं। जो कभी औरत मां नहीं बनी, 14 साल के बाद उन्हें यहाँ से माता रानी ने उनकी गोद भरी है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी रेलवे ट्रैक के सामने, मैया के सामने कभी कोई हादसा नहीं हुआ है। और यहाँ जो भी व्यक्ति आता है अरदास लेकर के अपनी और अरदास लगा करके जाता है। आज तक इस माँ का चमत्कार है कि कभी भी वो खाली हाथ नहीं गया है। यहाँ अर्जी लगती है और यहाँ ऐसे बाहर से रुपये देशों से भी लोग आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। यहाँ सैकड़ों और हजारों लाखों की संख्या में तादाद में भक्त आते हैं। सैटरडे को जो है अपनी अरदास लेकर के आते हैं माँ के दमन पर। अनेकों चमत्कार हैं यहाँ। और यहाँ तक कि एक लड़की यूट्यूब में भी वो वीडियो पड़ा हुआ है, रेलवे ट्रैक के सामने भी आ गई तो पूरी ट्रेन निकल गई और उठ करके चुपचाप वो चली गई थी। माँ के अनेकों चमत्कार से भरी है जो हम कर नहीं सकते। चमत्कार है कि एक लड़की के ऊपर से पूरी ट्रेन गुजर जाती है, लेकिन माता के मंदिर के सामने माता का आशीर्वाद, माता का चमत्कार। एक और माता जी से पूछेंगे, सब होती है, कामना पूरा सबकी होती है। बिल्कुल, भक्तों के सारे दुख हर लेती है माँ
और चाहे कोई भी भक्त हो, किसी भी तरह की परेशानी उसे नहीं होने देती। आप बने रहिएगा हमारे साथ। रामगोपाल द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। रामगोपाल, आप कार्यक्रम बता रहे थे थोड़ी देर पहले, मुख्यमंत्री का भी चूंकि यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है और यहाँ पर कन्या पूजन वो जैसा कि हर साल करते हैं, आज भी उनकी ओर से किया जाएगा। कितने बजे के आसपास ये कन्या पूजन होगा और क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि शक्ति की जो पूजा करते हैं और शारदीय नवरात्र में खास तरीके से यहाँ पे पूजा होती है, जो गोरक्षपीठ है उसकी कुल देवी होती है, कुल देवी है माँ भवानी, तो इसलिए यहाँ पे माँ भवानी की विशेष पूजन अर्चन होती है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि कन्या पूजन का दिन है, 9 दिन वो कठिन व्रत रखे हुए थे, तो 9 दिन के कठिन व्रत में आज कन्या पूजन करेंगे। तो 101 कन्याओं का यहाँ पे पूजन होगा और साथ ही बटुकों का पूजन होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से 9 कन्याओं के पैर पखारेंगे, उनको चुनरी उड़ाएंगे, रोली चंदन टीका करेंगे और उसके बाद फिर एक जो बटुक रहेंगे उनको इसी प्रक्रिया के तहत उनका भी करेंगे। उसके बाद और जितनी भी कन्याएं और जितने भी बटुक मौजूद रहेंगे उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके पास जाएंगे, उनको अपने हाथों से भोजन कराएंगे और उसके बाद एक एक की पूजा करेंगे। एक एक की पूजा करने के बाद फिर वापस आएंगे और जितने भी वहां पे बच्चे रहते हैं, चाहे वो बटुक हो चाहे वो कन्याएं हो, सबको कुछ ना कुछ वहां से मंदिर की तरफ से गिफ्ट दिया जाता है। चूंकि जो मंदिर है, मंदिर गोरक्षनाथ मंदिर की जो कुल देवी है, कुल देवी माँ भवानी है और इसीलिए जब भी बिल्कुल, तो पूजा की सारी सामग्रियां लेकर, चुनरी लेकर, हर चीज लेकर पहुंचे हुए हैं मंदिरों में श्रद्धालु और देवी माँ की आराधना कर रहे हैं। आज का दिन चूंकि बेहद खास उनके लिए है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े रहे। निमिष गोस्वामी हमारे साथ जुड़े रहे, अयोध्या से भी हमारे सहयोगी जुड़े रहे और शिव कुमार ने आगरा से भी तस्वीरें दिखाई। भगवान शंकर की नगरी अपने आप में निराली है। पग पग पर गलियों में विराजते शिव और उनके गण भक्तों को आशीष देते हैं। वहीं शक्ति स्वरूपा मां अन्नपूर्णा अन्न धन का भंडार भरती हैं। मां अन्नपूर्णा का ये मंदिर देश का इकलौता मंदिर है जो श्री यंत्र के आकार में निर्मित है। सबसे खास बात यह है, ये बताता है कि 107 साल बाद बाबा विश्वनाथ मां शक्ति के साथ दर्शन दे रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के आंगन में विराजमान मां अन्नपूर्णा अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरा करती हैं और यही कारण है कि धनतेरस से लेकर अन्नकूट तक माता के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। श्री यंत्र के ऊपर विराजमान मां अन्नपूर्णा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती रहती हैं। मंदिर के कोण मिलाने पर स्वतः स्वरूप में श्री यंत्र का निर्माण हो जाता है। यही कारण है कि माता का ये स्थान स्वतः सिद्ध है। सावन के बाद अब नवरात्रि में भी बाबा के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शिव के नगरी में शक्ति की उपासना बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसमें बाबा विश्वनाथ के धाम में भी खासा शक्ति पूजन देखा जा रहा है। दरअसल विश्वनाथ धाम में मां अन्नपूर्णा की प्राचीन मूर्ति 107 साल बाद मंदिर में विराजमान हुई है। पीएम मोदी के प्रयासों से कनाडा सरकार से लाई गई मूर्ति को 107 साल बाद स्थापित किया गया। सीएम योगी ने मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। यही कारण है कि मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ये अन्नपूर्णा मंदिर जो है, इसका इतिहास बहुत पुराना है और कुछ आक्रामकताओं के कारण ये हमारी जो अन्नपूर्णा जी की मूर्तियाँ थी वो कनाडा चली गई थी, जो मोदी जी के राज्यकाल में संपन्न हो पाया, जो कनाडा से अब यहाँ पे स्थापित हुई है, जिसकी अब धूमधाम से पूजा हो रही है। बाबा विश्वनाथ की पूजा के साथ साथ अब अन्नपूर्णा जी की ही पूजा लोग धूमधाम से कर रहे हैं और नवरात्र का समय चल रहा है। आप देख सकते हैं मंदिर में भीड़ भी बहुत ज्यादा है, तो ये कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा जी के आगमन को लेकर भी दर्शाता है। तस्वीरें बाबा विश्वनाथ धाम के अंदर की हैं, जहां गर्भगृह के ठीक बगल में माता अन्नपूर्णा विराजमान है। अब यहां बाबा विश्वनाथ के साथ साथ माता अन्नपूर्णा के दर्शन हो रहे हैं। नवरात्र में ये दर्शन पाकर भक्त निहाल है। हर हर महादेव के जयकारे के साथ माता के जयकारे से पूरा मंदिर गूंज रहा है। हर महादेव, हर महादेव।
विश्वनाथ धाम में आने वाले भक्त बाबा भोलेनाथ और मां अन्नपूर्णा के एक साथ दर्शन कर काफी उत्साहित हैं। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु मां की पुरानी मूर्ति से काफी उत्साहित दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया है, हम लोग बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। We really blessed to see the Mahadev, Lord Mahadev and Visalakshi and Annapurna along together. We feel really amazing experience. By coming very long distance from here, we are from Hyderabad actually. We really felt like blessed by seeing Mahadev, Lord Mahadev. Thank you. हर हर महादेव शंभो शंकर। देश में कई स्थानों पर मां अन्नपूर्णा का मंदिर है, लेकिन काशी में विराजमान मां अन्नपूर्णा का अलग ही महत्व है। पुराणों में मान्यता है कि भगवान शिव ने स्वयं मां अन्नपूर्णा से अन्न की भिक्षा मांगी थी। इसी माता के स्वर्णमय स्वरूप के सामने भिक्षा मांगते हुए भगवान शिव की चांदी की प्रतिमा के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यही कारण है कि माता का खजाना और प्रसाद पाने के लिए 24 घंटे पहले ही श्रद्धालु लाइन में खड़े हो जाते हैं। साल में केवल 4 दिन ही माता के स्वर्णमयी स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस बार 23 से 26 अक्टूबर तक श्रद्धालु माता के स्वर्णमयी स्वरूप का दर्शन पा सकेंगे। ये आप देख सकते हैं, यही काशी है, यही काशी का जो भक्ति है वो है जो पूरी दुनिया से इसको अलग करता है। और यही कारण है कि नवरात्र में भी, सावन के बाद नवरात्र में भी भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ मैं रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।